हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप का पार्ट सेकेंड मारिया शारापोवा। पहले हम मारिया शारापोवा को जान लेते हैं। आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपकी एज 13 से 16 के बीच में रही होगी। इमेजिन करिए कि आप 9 साल के हैं और आपको अपने देश से बाहर भेज दिया जाता है। बाहर जाना होता है आपको अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, लेकिन उस ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। क्या आप उन स्ट्रगल्स को खुशी खुशी झेल पाएंगे? आप उनको कर पाएंगे? और क्या आप उभरेंगे एक सितारे के रूप में? इमेजिन करिए। लेकिन इमेजिन करते करते आइए पढ़ते हैं मारिया शारापोवा के बारे में, जो कि टेनिस जगत की स्टार सितारे के रूप में चमकती हैं और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया गया है कि मारिया शारापोवा साइबेरियन हैं। वो रशिया से बिलोंग करती हैं। उनके फादर का नाम यूरी और मदर का नाम येलेना है। इसमें बताया गया है कि मारिया शारापोवा न हमें खेल के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी मुस्कान और अपने कपड़ों, अपने फैशन के लिए भी जानी जाती हैं। मारिया शारापोवा जब 9 साल की थी, जब उनका 10th बर्थडे भी नहीं मना था, तब उनके फादर ने उनको यूएसए फ्लोरिडा भेज दिया था, जिससे कि वो अपनी टेनिस की ट्रेनिंग को पूरा कर पाएं। जब वो वहां पर गईं तो कुछ वीज़ा की प्रॉब्लम की वजह से उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं आ सके और उनको 2 साल वहां पर बिल्कुल अकेले रहना पड़ा। अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। जैसे कि जब वो रात में सोती थी तो वो 8 बजे सो जाती थी, लेकिन जब उनके सीनियर्स आते थे तो वो उनको 11 बजे उठा देते थे और उनको बोलते थे कि अपना रूम साफ करें। यानी उन सीनियर्स का रूम मारिया शारापोवा को साफ करने के लिए कहा जाता था। मारिया शारापोवा परेशान भी होती थी, लेकिन उन्होंने इन परेशानियों को छोड़ करके वो सब कुछ फेस किया जो कि उनके साथ हुआ, और यही रीज़न है कि आज हम देख पाते हैं कि वो सफलता के शिखर पर हैं। मारिया शारापोवा को 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। यूएसए में बिताए अपने समय के बारे में मारिया शारापोवा बताती हैं कि वो अपने पेरेंट्स के बिना वहाँ बहुत अकेलापन महसूस करती थी, लेकिन इसी अकेलेपन, इसी परेशानी ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की और उनके जो फादर थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करी, जिससे कि वो अपनी बेटी की ट्रेनिंग की फीस है उसको पे कर सकें। साथ ही मारिया शारापोवा के बारे में बताया जाता है कि मारिया शारापोवा कभी भी डिप्रेस नहीं हुई, बल्कि जो भी चैलेंज उनके सामने आया उन्होंने उसको एक चुनौती की तरह लिया और अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिससे कि वो उसको फेस कर पाएं। विंबलडन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। महिला टेनिस का विंबलडन खिताब, एकल खिताब, उन्होंने सन 2004 में जीता और ठीक अगले साल यानी 2005 में वो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुनी गई। मारिया शारापोवा ने हमें ये भी बताया है कि इस शिखर तक पहुंचने के लिए उनका मूल मंत्र क्या था। वो बताती हैं कि जब आप त्याग करते हैं, जब आप किसी चीज़ को फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सामने से उसको फेस करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, तब आप सफलता को पाते हैं। साथ ही मारिया शारापोवा बताती हैं कि वो रशियन हैं, वो यूएस एक्सेंट में भी बात करती हैं और रशियन एक्सेंट में भी बात कर सकती हैं। उन्होंने प्राउड फील किया रशियन होने पर और साथ ही अपनी इच्छा जताई कि अगर रशियंस चाहते हैं कि मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स खेलूं तो मैं ऐसा कर सकती हूं। मेरा बहुत सारा समय अमेरिका में बीता है, ये मेरी पार्ट ऑफ लाइफ रहेगा, लेकिन मैं रशियन ही रहूंगी, मैं सिटीजन जो है वो रशियन की ही कहलाऊंगी। इसमें बताया गया है मारिया शारापोवा की जो उनको शौक थे उनके बारे में भी बताया गया है कि उनको फैशन, उनको जो अटायर्स होते थे, इवनिंग गाउन्स होते थे, उनको सिंगिंग थी और जो डांसिंग थी ये बहुत ज़्यादा पसंद था। और जिनके वो लिटरेचर पढ़ती थी वो थे आर्थर कॉनन डॉयल। इनके लिटरेचर्स को पढ़ना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। और खाने की अगर हम बात करें तो उनको चॉकलेट और जो ऑरेंज जूस होता है वो
पसंद था। इसमें बताया गया है कि मारिया शारापोवा कैटेगरी में नहीं बांध सकते, हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फैशन में भी अग्रणी रही हैं, वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रही हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल भी किया है। हर तरह से देखें तो आज जो वो अर्न कर रही हैं, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेम हो, चाहे वो पैसे हों, वो इसके लायक हैं, वो इसके काबिल हैं और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मारिया शारापोवा हमें ये भी बताती हैं कि ये टेनिस को अगर देखा जाए तो एक बिजनेस है या हम इसे खेल के रूप में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन इसी बिजनेस, इसी खेल में जब आपको सर्वश्रेष्ठ चुना जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही मोटिवेट करता है आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए, हमेशा एक्टिव रहने के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।